अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 12 बेस करता है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड। इससे पहले एक्सरसाइज 12A के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा सिमिलर फिगर्स का कि दो फिगर्स सिमिलर कब कहलाती हैं और अगर दो फिगर्स सिमिलर हों तो उनकी रेशो कैसे इक्वल होती है साइड की, जो इससे पहले चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम देख चुके थे। फिर इसी कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया एरिया फाइंड करने के लिए दो सिमिलर फिगर का, और हमने कहा कि जैसे रेशो हम लेते हैं साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड की, वैसे ही अगर दो सिमिलर फिगर का एरिया अगर लिया जाए, उनकी रेशो ली जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट, वही जो कॉन्सेप्ट है सिमिलर फिगर का, वो अप्लाई करेंगे हम वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। अगर तो वीडियो आप देखते आ रहे हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है सिमिलर फिगर का, रेशो का, फिर तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज उसी कॉन्सेप्ट को मैंने आगे लेके चलना है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले और वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 12B, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब ये तो बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। वॉल्यूम जब भी अप्लाई करेंगे आपके पास एक 3D शेप होनी चाहिए आपके माइंड में। यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक, लेट सपोज आपके पास एक क्यूब है। अब क्यूब एक 3D शेप में आता है। इस क्यूब का जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेट सपोज ये क्यूब है, इसको मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करते हुए इसको V लिख देता हूँ, V1 के फर्स्ट क्यूब है मेरे पास, क्योंकि मैंने सिमिलर फिगर ड्रॉ करनी है, एक सेकंड क्यूब भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। जैसे क्यूब होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और हाइट। क्यूब की बेसिक बात ये है कि इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसको हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू L की पावर 3। ये तो आपके पास फर्स्ट क्यूब आ गया। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात कर रहे हैं, मैं एक बिगर क्यूब बनाता हूँ। अब इसमें भी आपके पास वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ इसको V2 से डिनोट करेंगे हम। सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड फिगर है ये हमारे पास। यहाँ पे भी लेंथ आपके पास मल्टीप्लाई होगी 3 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब यहाँ पे इसको L1 कह लें बिकॉज ये फर्स्ट फिगर की लेंथ है। सिमिलरली यहाँ पे इसको L2 कह लें बिकॉज ये जो सेकंड फिगर है इसकी लेंथ है। V2 इज इक्वल टू L2 की पावर 3, यानी सेकंड जो लेंथ है इसका क्यूब ले लेंगे। सो ये है वॉल्यूम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इससे पहले आपने अप्लाई भी किया और सॉल्व भी किया, क्योंकि यहाँ तो हम एक तो सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो क्यूब के अंदर आपको बेसिक जो डेफिनेशन है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाद में इसको अप्लाई करेंगे हम डिफरेंट फिगर्स के लिए। अब जैसे एरिया का फार्मूला हमने बनाया था, पहले इसको रिकॉल कर लें। क्या फार्मूला था एरिया का कि A2/A1, यानी आपके पास दो फिगर्स हों, जैसे यही दो फिगर्स हैं, इनका एरिया फाइंड करना हो तो आपके पास क्या होगा, L2/L1, यानी सेकंड फिगर है तो उसकी लेंथ फर्स्ट फिगर की लेंथ, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर, बिकॉज ए का फार्मूले में स्क्वायर आता है। तो वॉल्यूम में बेसिक क्या डिफरेंस है, अगर जब आप वॉल्यूम की रेशो लेंगे V1 और V2 की, तो फार्मूला बनेगा V1 डिवाइडेड बाय V2, यानी अगर आप फर्स्ट वॉल्यूम की रेशो ले रहे हैं सेकंड वॉल्यूम के साथ, तो फर्स्ट का फार्मूला क्या था, L1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम क्या था, L2 की पावर 3। दिस कैन बी रिटर्न एज L1/L2, जो दो आपके पास लेंथ हैं। अब दोनों का क्यूब था तो इसको एज अ होल क्यूब लिख लेंगे, बिल्कुल सिमिलर जैसे आपके एरिया का फार्मूला बना था। तो वॉल्यूम बिल्कुल सेम है आपका, उसी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था शुरू में भी कि उसी कॉन्सेप्ट को हमें लेके आके चलना है। आपको जस्ट जो चेंज यहाँ पे आएगा कि वहाँ पे 2D शेप्स थी, यहाँ पे 3D शेप्स है, मतलब वहाँ पे आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर थी, रेक्टेंगल थी। यहाँ पे क्यूब क्यूबॉइड आप देखेंगे, एक सिलेंड्रिकल शेप को जिससे पहले आपने स्टडी की, जिसमें आपके पास 3D शेप आती है। तो वॉल्यूम की रेशो लेते हुए भी सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि करस्पॉन्डिंग जो लेंथ्स होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, उन्हीं का फॉर्मूला बनाते हैं। और जैसे स्क्वायर में एरिया में स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब अगर मैं इसी को दोबारा लिखना चाहूँ, सिर्फ चेंज क्या लाऊं कि यहाँ V1/V2 था, अब अगर मैं V2/V1 यानी रेशो को चेंज कर दूं, तो वही बात जो एरिया में थी कि V2 ऊपर लिखा हुआ है, दैट मीन्स लेंथ अब जो सेकंड फिगर की है वो ऊपर चली जाएगी L2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर, दैट मीन L1, इसका होल क्या ले लिया जाएगा, क्यूब। ये है आपके पास एरिया का जो बेसिक मतलब वॉल्यूम जो फार्मूला बनता है, ये एक अपने माइंड में रखें आप, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और सिमिलरली अगर इसको लिखना हो तो हम V1 V2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी डिवाइड करते हुए। सो ये वॉल्यूम है। अगर आप इसको रेज करके यहाँ पे कोई और आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो वही बताता हूँ, अगर सिलेंड्रिकल फिगर आ जाती है तो उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉलिड्स की। ओके, सो यहाँ से मैंने वो क्लियर कर दिया आपका जो क्यूबॉइड पहले मैंने क्यूब ड्रॉ किए थे उनका वॉल्यूम। अब अगर मैं एक दूसरा एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि हमने सॉलिड्स की बात करनी है। लेट सपोज ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अब आपका इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेट सपोज ये फर्स्ट फिगर है, इसको मैं फर्स्ट से डिनोट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो आपका सेंटर से लेके यहाँ तक होता है इसको हम कहते हैं रेडियस, क्योंकि ये फर्स्ट फिगर है, इसको हम R1 कहेंगे। ये जो आपकी वर्टिकल होता है जिसे इसको हम कहते हैं ये H है, क्योंकि फर्स्ट फिगर, इसको हम H1 कह लेंगे। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है इसका कि V1, अगर इसको मैं फर्स्ट फिगर है इसका वॉल्यूम V1 से डिनोट करूँ तो पाई
आर स्क्वेयर, अब यहाँ पे क्योंकि आर फर्स्ट फिगर है तो R1 का स्क्वेयर और साथ में एच के साथ भी क्या आ जाएगा 1, बिकॉज जस्ट ये फर्स्ट फिगर है। अदरवाइज फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच वॉल्यूम का, ये एक सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। अगर इसी तरह मैं एक और इससे इसी सिमिलर फिगर को ड्रॉ करते हुए आपका एक इंक्रीज, मतलब उसको हमने इन्हांस कर दिया उसकी लेंथ को। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये सेकंड फिगर है, यहाँ पे जो रेडियस होगा इसको हम R2 से डिनोट कर देंगे जस्ट टू मेक श्योर कि ये सेकंड फिगर का रेडियस है। ये आपकी हाइट होगी जिसको हम H2 से डिनोट करेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होगा, V2 विल बी इक्वल टू पाई अगेन सेम आर स्क्वेयर। अब आर तो स्क्वेयर, लेकिन किस रेडियस का आपने क्या है उसको मेंशन किया था सेकंड फिगर से 2, और साथ में हाइट आ जाएगी उसके साथ भी आप 2 लिख लेंगे। अब जब इसकी रेशो लेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर V2/V1 लें या V1/V2, वो तो हम पहले बात करेंगे कि जो वॉल्यूम ऊपर होगा उसकी वैल्यू ऊपर आएगी। लेट्स सपोज मैं V2 की बात करता हूँ तो V2/V1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था पाई R2 का स्क्वेयर साथ में H2 डिवाइडेड बाई पाई R1 का स्क्वेयर और साथ में H1। अब इंपॉर्टेंट बात देखें, यहाँ पे क्या होगा कि ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज डिवीजन में है, दोनों इजीली कैंसिल हो जाते हैं। R2 का स्क्वेयर R1 का स्क्वेयर साथ में H2/H1, और याद रखेंगे H2/H1 को लेंथ होगी ना आपके पास और R2 भी को लेंथ होती है। तो अगर इसको देखना चाहें तो बेसिकली ये वही 3 लेंथ बनती है, जैसे हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट की बात की थी या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ की बात की थी, कि R की जो वैल्यू होगी, कोई भी जो वैल्यू है उसको अगर मैं देखूँ तो ये भी लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है। हाइट भी आपके पास कोई नंबर है, इसको आप 8 मीटर कर लें। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे H1 को यहाँ पे 4 मीटर कर लें, रेडियस को यहाँ से चेंज करके आप 5 के बजाय 3 मीटर कर लें, ये सब नंबर्स हैं। तो नंबर की फॉर्म में आपने लेंथ को मेजर किया। 2 तरीके हैं इसको लिखने के, एक तो अपने माइंड में ये स्केच बनाएं कि ये R2 और H2 जो है ये तीनों मतलब ये 2 दफ़ा, यहाँ पे R2 का स्केच मतलब 2 दफ़ा R2 लिखा हुआ है। उसको मैं ओपन करके लिखूँ, आई के कैंसिल होने के बाद एक दफ़ा R2 मल्टीप्लाई बाय R2 देन H2, ये तीनों क्या हैं, लेंथ्स हैं। R2 2 दफ़ा और H2। सिमिलरली यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय H1, तो ये भी 3 लेंथ हैं, ये भी 3 लेंथ हैं। बड़ा सिंपली हम इसको लिख लेंगे कि जो लेंथ है आपके पास सेकंड फिगर की, जो भी वो लेंथ बनती है इसका, और डिवाइडेड बाय L जो 1 है जो फर्स्ट फिगर है इसकी जो लेंथ है इसका क्यूब ले लें। L2 का क्यूब यानी 3 टाइम्स लिखी हुई है ना लेंथ, इसका भी क्यूब ले लें। तो एट द एंड फार्मूला क्या वही नहीं बन जाता, L2/L1 का होल क्यूब, जो अभी हमने क्यूब के अंदर बात की थी कि वॉल्यूम के लिए अगर आप सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट देख के चल रहे हैं, देखें सिमिलर फिगर्स बनती हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं तो आप वॉल्यूम को फाइंड करने का जिस तरह भी मेथड अप्लाई करेंगे, चाहे कोई भी आपके पास सॉलिड फिगर आ जाए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हम सॉलिड्स की बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो पहले से ये बात क्लियर हो, पहले से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे हम लेंथ की फॉर्म में ही बात करते हैं। कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ये ना है कि वहाँ तो पाई की बात थी, R2 की रेडियस की बात थी, हाइट की। तो एक तो इसको ये मेथड है लिखने का। सेकेंडली ये भी लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास मतलब इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ से इसको मैं रेज करना चाहूँ, सिर्फ जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका कि ये जो आपका इस H2 को यहाँ से वापस लिख लें। ओके, अब यहाँ पे ये जो H2/H1 आपने लिखा हुआ था, ये नंबर है ना 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा आपके पास 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है बेसिक। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि H2/H1 जब भी डिवाइड किया जाएगा तो एक नया नंबर आएगा जिसको हम K से डिनोट करते हैं, होगा वो भी क्या, एक मैथमेटिकल नंबर। इसको उस फॉर्म में लिखें तब भी देखें क्या बनेगा कि R2 का स्क्वायर के साथ आपकी वैल्यू H मतलब K आ जाएगा, और यहाँ पे R1 का स्क्वायर, वो जो K की वैल्यू है बेसिकली H2/H1 की रेशो आएगी, उसको आप यहाँ साइड रख सकते हो। ये भी अगर आप देखें तो वो जो आप स्क्वायर की फॉर्म में लेके थर्ड वैल्यू आती है वो भी एक नंबर है, तो यहाँ से भी वो क्यूब की फॉर्म में ही जाता है कन्वर्ट होके। बताने का मतलब जो सारी बात कहने का कि अगर आपके पास सॉलिड्स आ जाते हैं जिनका फार्मूला आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, मतलब आपके माइंड में एक स्केच बनता है, लेकिन इसका भी जब वॉल्यूम हम कंपेयर करेंगे V2/V1 तो ये भी हमेशा लेंथ की फॉर्म में ही होगा, यानी सेकंड फिगर की लेंथ डिवाइडेड बाय फर्स्ट फिगर की लेंथ, और इसको हम इसका होल क्यूब ले लेंगे। अब ये लेंथ हमें खुद क्वेश्चन के अंदर डिफाइन की जाएगी कि रेडियस और हाइट की वो अगर कंपैरिजन कर रहा है उसकी रेशो ले रहा है। ये सारी बातें बता इसलिए रहा हूँ कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये रेशो की बात को ऐसी बात करेगा ताकि वो पता हो कि हमने कैसे उसको लेंथ की फॉर्म में ही ट्रीट करना है और उसको वैसे ही सॉल्व करना है। सो ये था वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अब इस वॉल्यूम को तो आपने अप्लाई किया सॉलिड्स पे, जो आपने बड़ा ईजिली देख लिया उसको आप। अब यहीं से अगर आप एक नई चीज़ भी देखें तो वॉल्यूम के बारे में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि वॉल्यूम, मैस और डेंसिटी ये भी आपस में रिलेट करते हैं। तो वॉल्यूम और मैस और डेंसिटी की रिलेशन जो फार्मूला के अंदर थी वो कैसे आपने उसको डील करना है, इसको यहाँ से रेज कर लें, इसको भी रेज कर लें। और अब देखें कि जो आपका थर्ड कॉन्सेप्ट बनता है कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस बाय
वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट आपने उससे पहले अप्लाई किया है वॉल्यूम के जो चैप्टर आपने पढ़ा वहाँ पे। इसी चीज़ को मैं आगे लेके चल रहा हूँ बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे जहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है तो मैस और डेंसिटी की फॉर्म में बात की जाएगी। ओके, अगर डेंसिटी को मैं डी से डिनोट करता हूँ, मैस को एम से डिनोट करता हूँ और वॉल्यूम को वी से, ये जनरल फार्मूला हो गया जो हमने इससे पहले पढ़ा और अप्लाई किया। अब हम दो फिगर्स को देखते हैं जो सिमिलर फिगर्स हैं, वो कोई भी अपने माइंड में आप एक स्केच बना लें। लेट सपोज मैं दोबारा वो क्यूब बना देता हूँ, एक स्मॉल सा क्यूब है, एक यहाँ आपके पास बिगर क्यूब है। अब ये क्यूब दोनों जो है वो सेम मटेरियल से बने। अगर सेम मटेरियल से बने तो क्या चीज़ सेम होगी, इनकी मटेरियल डेंसिटी। तो दैट मीन डेंसिटी यहाँ भी सेम होगी और यहाँ भी सेम होगी बिकॉज हमने एक ही मटेरियल यूज़ किया है। चेंज किसके अंदर आएगा कि ये जो क्यूब है इसका मैस m1 होगा और इसका वॉल्यूम v1 होगा, और इसका जो होगा मैस m2 होगा, इसका वॉल्यूम v2 होगा, सेकंड और फर्स्ट फिगर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो अगर अब मैं इसकी डेंसिटी लिखूँ तो ये बड़ा सिंपल है कि d इज इक्वल टू m1/v1। ठीक है, मैस बाय वॉल्यूम होता है तो मैस इसका m1 है, वॉल्यूम v1 है। इसकी अगर मैं डेंसिटी लिखूँ तो डेंसिटी बिकॉज मटेरियल सेम है तो सेम रहेगी, तो यहाँ पे m2/v2 हो जाएगा। अब अगर दोनों की डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब है जो यहाँ आपके इक्वेशन के इस तरफ लिखा हुआ है इसको मैं सेम लिख सकता हूँ। ये भी तो d की वैल्यू, ये भी d की वैल्यू है। जैसे अक्सर हम कहते हैं a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब है a और c भी तो आपस में इक्वल हुए ना। वही बात है कि d इज इक्वल टू m1/v1, d इज इक्वल टू m2/v2। इन शॉर्ट में लिख सकता हूँ इन दोनों बातों को रिलेट करते हुए कि m1/v1 जो है ये इक्वल है m2/v2 के। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी बेसिक, ये आपका v2 यहाँ है उसको वहाँ टॉप पे ले जाएं और ये जो m1 है यहाँ नीचे आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या किसी भी स्टेप से आप लिख सकते हैं। जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि अगर v2/v1 किया जाए, यानी v2 यहाँ से तो टॉप पे चला जाए, उसके डिवाइड में v1 था, इधर टॉप पे m2 था और ये जगह इंटरचेंज हुई m1 के साथ। सो ये वो फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का। एक तो वॉल्यूम का फार्मूला आपने शुरू में देखा जो लेंथ वाइज था कि v2/v1 L2/L1 का क्यूब है, वो तो है ही है जो हमने लेंथ देखनी है जब हमारे पास गिवन हो। अगर कभी डेंसिटी या मैस की फॉर्म में हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो ये वो रिलेशन है, ये वो फार्मूला है जो अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर हम कि v2/v1 m2/m1 यानी मैस ऑफ सेकंड फिगर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ फर्स्ट फिगर, और इसी को हम रिलेट कर सकते हैं बाद में डेंसिटीज़ के साथ। सो ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी था बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अप्लाई करना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12b की तरफ और देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अननोन वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। आपके सामने 6 पार्ट्स हैं और आपने क्या करना है, 5 पार्ट्स सॉरी ABCDE, आपने इनका 1 बाय 1 वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फार्मूला अपने पास नोट डाउन कर लें कि एक तो है कि v2/v1 इज इक्वल टू L2/L1 का क्यूब, क्योंकि आपने सेकंड वॉल्यूम को ऊपर रखा था। बिल्कुल सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं v1/v2 यानी फर्स्ट वॉल्यूम अगर ऊपर रखें तो ये लेंथ में क्या चेंज आएगा कि L1/L2, और इसका आप क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब सर जितनी फिगर्स आप देखें आपको यही दिया गया वॉल्यूम और साथ में कोई लेंथ दे दी गई है 3D फिगर, लेकिन सिर्फ एक लेंथ दी गई है। यहाँ पे आए तभी आपको एक हाइट दी गई है। यहाँ सिमिलरली ये देखें सॉलिड फिगर है, कोई एग्जैक्ट शेप तो नहीं है, ट्रेपीजियम आप बना के उसके साथ आपका एक 3D शेप बनती है। यहाँ पे आपके पास ये देखें तो मतलब कॉन्सेप्ट ये हुआ यहाँ कौन है कि आपको लेंथ ही गिवन दी जाएगी, उसी को अप्लाई करना है आपने। अब मैंने दोनों फार्मूले क्यों लिखे कि जो फार्मूला हमें अननोन होगा, इससे पहले हम एक्सरसाइज 12 के अंदर काफ़ी डिटेल में ये बात देख चुके थे कि आपको जब अननोन फाइंड करना हो तो जो वॉल्यूम अननोन हो उसको आप टॉप पे रखें, यानी v2 जहाँ अननोन होगा, जैसे ये कॉन्सेप्ट है v1 का, तो ये फार्मूला अप्लाई करें कि v1 आपका मतलब ऊपर रहे न्यूमिनेटर के अंदर। उससे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप फ़ौरन क्यूब लेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि दूसरे तरीके से आंसर नहीं आता, जस्ट आपके स्टेप इजी हो जाते हैं, आपको कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते। ये 12 में बहुत डिटेल में हम देख चुके हैं, इसलिए जस्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। ए पार्ट को जब सॉल्व करेंगे, पहला देखिए आपके पास v1 वाला है तो हम इसलिए v1 टॉप पे लिख रहे हैं, v2 फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है इसलिए मैं बार रिपीट नहीं करूँगा। v2 की जगह आप लिख देंगे 72, यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, वही पता है आपको, बाद में हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमें पता होता है कि वॉल्यूम क्यूब में आएगा और लेंथ जो होगी वो सिंगल यूनिट के अंदर आएगी। इज इक्वल टू v1 के लिए लेंथ वन है 12 डिवाइडेड बाय सेकेंड लेंथ है आपके पास 6, तो 12/6 का क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरीका तो ये होता है कि आप इसका फार्मूला ओपन करें, 12 का क्यूब अलग से लें, 6 का क्यूब अलग से लें। एक अगर आप देखें तो कटिंग हो रही है, 6 1s are 6 2s are, तो कटिंग करने के बाद एक ही दफ़ा क्यूब ले लें, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। v1/72 एज इट इज़, ये आपने कटिंग की ना तो क्या आया, 6 1s are 6 2s are, तो 2 का क्यूब। अब कितना आसान है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो v1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8, ये 72 यहाँ हो रहा था डिवाइड, वहाँ की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 72। कैलकुलेटर अपने सामने रख लें, वैसे भी आगे आपको जब क्यूब्स लेने हैं तो उस कैलकुलेटर को तो यूज़ करना है। यहाँ इसको प्लेस करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 72 यू विल गेट 576, और यही आपका फर्स्ट वॉल्यूम है।
तो V1 इज़ इक्वल टू 576, और किस में यूनिट था, सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम किस में आता है, हमेशा क्यूब, क्योंकि हम क्यूब ले रहे हैं तो इसका यूनिट भी हमेशा क्यूब के अंदर आएगा। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि आपसे अननोन क्या चीज़ पूछी गई है। सिर्फ इसको यहीं से रेस कर लें, बिकॉज फार्मूला तो सेम है, कैलकुलेटर भी आपने वही यूज़ करना है, क्योंकि कोई डिफ़िकल्टी ना आए। बी पार्ट के अंदर अब हमारे पास V2 अननोन है, तो V2 को टॉप पे रखें, यानी ये वाला फार्मूला। तो दोनों मैंने लिखे थे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा और आपके लिए सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। V1 आपके पास यहाँ 48 है, इज़ इक्वल टू L2, सेकंड लेंथ आपको देखें यहाँ पे ये हाइट दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये लेंथ भी बनती है, ये भी, लेकिन जो भी आपको दी जाएगी आप उस लेंथ के क्यूब ले लेना है आपने। तो V2 के लिए आप 6 डिवाइडेड बाई V1 आपका 4 है, इसका क्यूब लेना है, अलग अलग क्यूब ले लें। तो V2/48 इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6 विल गिव यू 216 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब होता है 64। अब ये 48 यहाँ पे हो रहा था डिवाइड, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दैट मीन आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा 216 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 48। 216 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 48 विल गिव यू the volume of second figure which is 162। तो V2 is equal to 162। क्या यूनिट यूज़ हो रहा था, सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, जस्ट फार्मूले का पता हो आपको। आपने अगर V2 फाइंड करना है तो उसको आप टॉप पे रखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ख्याल रखते हुए, उससे आपके स्टेप में आसानी होगी। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको लॉन्ग स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ ये है। आंसर आपका दूसरे मेथड से भी सेम ही आता है, ये अप्लाई करके आप देख चुके हैं 12A के अंदर। थर्ड पार्ट V1 अननोन है, अगेन V1 टॉप पे चला गया। सेकंड वॉल्यूम है 12, तो लेंथ की फॉर्म V1 की लेंथ पहले लिखेंगे जो कि है 7.5, डिवाइड करेंगे जो आपकी सेकंड जो फिगर है उसकी लेंथ है 2.5। तो V1/12 इज़ इक्वल टू 7.5। आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। इस कैलकुलेटर में क्यूब का जो है वो ऑप्शन नहीं है। आप कैलकुलेटर साइंटिफिक में क्यूब का ऑप्शन होगा तो आप डायरेक्ट क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई में फॉर्म तरीका ये कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 421.875, इस पर क्यूब लिखा नहीं है तो लिख भी लें, डिवाइडेड बाय 2.5 का क्यूब 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, द आंसर विल बी 15.625। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 12 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो V1 इज़ इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, यानी 421.875 को डिवाइड करें 15.625 से, जो आंसर आए वो आएगा आपके पास 27। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 12 होता है ना यहाँ पे डिवाइड, तो वहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव यू 324। तो फर्स्ट जो फिगर जो अननोन आपके पास था वो आ गया 324, साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपके पास सी पार्ट का वॉल्यूम। अगैन इसको रेस कर लें और देखें कि आपसे क्या चीज़ डी पार्ट के अंदर पूछी गई है। जस्ट अप्लीकेशन है फार्मूले की, आपको जस्ट वो तरीका बताओ, न्यूमरेटर का तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। अब डी पार्ट में V1 अगेन अननोन है, V1 को टॉप पे रखें। सेकंड फिगर है, सेकंड जो वॉल्यूम है वो है 2464 इज इक्वल टू, फर्स्ट आपके पास जो लेंथ थी वो थी 4 डिवाइडेड बाय सेकंड लेंथ है 16, और इनका क्या ले लेना है आपने, क्यूब। अब यहाँ देखें अगैन कटिंग हो सकती है, ये तरीका बता रहा हूँ कि आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार 16, दैट मीन्स अब जो आपके पास आ गया V1/2464 इज़ इक्वल टू 1/4 का क्यूब। अब 1/4 का क्यूब लेना बड़ा सिंपल है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो V1 इज़ इक्वल टू, इनफैक्ट मैं इसको जाके वहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 4 का क्यूब अभी आपने देखा था 64, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, मतलब कि क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ऐसे आप भी इसको एक स्टेप अगर कम करना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2464 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 2464 ही रहेगा, इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर दें 64 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38.5। तो ये डी पार्ट जो है जिसमें आपको जो फर्स्ट फिगर है उसका वॉल्यूम है 38.5। यहाँ पे यूनिट क्या था, मीटर, तो बस यूनिट का देख लेना है आपने, जहाँ सेंटीमीटर यूज़ हुआ है वहाँ सेंटीमीटर, जहाँ मीटर यूज़ हुआ है वहाँ वही आपने यूनिट यूज़ करना है। और ये आपका क्यूब के अंदर आंसर आ गया, ये था आपका डी पार्ट। अब आप देखें आपसे लास्ट जो ई पार्ट है उसमें अननोन क्या है, उसको कैसे हमने फाइंड करना है। ये जो आपकी डिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फॉर्म में उसको पहले डिवाइड कर लें, बाद में उसको मल्टीप्लाई करें, इससे किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। V2 आपका अननोन है तो V2 टॉप पे रखें, V1 है 3.2 इज़ इक्वल टू, अब आपके पास जो लेंथ है वो ये है, फर्स्ट जो आपने V2 टॉप पे रखा है दैट मीन्स 32,
तो इसको लिख लें डिवाइडेड बाय ये आपकी है 64 एंड इसका आप क्या लेना है क्यूब। अगेन कटिंग हो सकती है या आप ये देख लें 32 डिवाइडेड बाय 64 0.5 जिसको हम 1/2 लिखते हैं 32 1 ज़ार 32 2 ज़ार। तो आप ये कटिंग कर लें, यहाँ आपका आ जाएगा V2/3.2 इज़ इक्वल टू, अब 1/2 का क्यूब लेना कितना आसान है। तो ये स्टेप आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि कटिंग करने के बाद या पॉइंट में लाने के बाद आप डायरेक्ट क्यूब ले लेंगे तो वो भी आंसर सेम ही है। तो 32 का क्यूब लेना, वो नंबर लिखना, 64 का क्यूब लेना, बाद में डिवाइड करना, तो उससे आसान है कि हम ऐसे लिखें। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 3.2 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, मतलब कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले क्यूब को ओपन करें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये 3.2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो 3.2 मल्टीप्लाई 1 3.2 ही रहता है, इसको डिवाइड करें 8 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4। तो ई पार्ट का जो सेकंड फिगर है उसका वॉल्यूम आया 0.4 मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर और ये इसका जो आंसर था वो किस में था मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम देखें उसी में आपने देखना जिसमें आपको दिया गया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 5 पार्ट थे, हमने काफ़ी डिटेल में सॉल्व कर लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ, अब खुद ही आपको उसने रेशो कह दिया। रेशो का मतलब वो बेसिकली कह रहा है V2/V1, जिसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि अपने पास यहाँ रेशो ऑफ वॉल्यूम आपके माइंड में आना चाहिए कि V2/V1 और V1/V2 जो है बेसिकली क्या थी रेशो। तो उसको उसने इंग्लिश मतलब इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में लिखा है, बेसिकली पूछा उसने आपसे यही है। ये शुरू में क्लियर आपको हो जाए, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि ए पार्ट है 2 सिमिलर सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ सर्कमफेरेंस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, के 2 सॉलिड सिलेंडर हैं जिनकी सर्कमफेरेंस 10 और 8 बनती है, यानी ये आपकी वो लेंथ है फर्स्ट और सेकंड की। तो उसी तरह आप इसको लिखेंगे जब रेशो फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि V2/V1 पता तो नहीं है हमें, यहाँ पे इसको V1 पे लिख लें। अगर आपको क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है कि मतलब इसको आपने लेंथ 1 या लेंथ 2 कहना है, तो फिर आप भी रेशो की फॉर्म में ही लिखें, यानी सोल्यूशन के अंदर आके सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट जो होगा वो होगा रेशो ऑफ वॉल्यूम, रेशो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब रेशो क्या होती है बेसिकली, अगर R2/R1 हो तो लेंथ सेकंड और देन डिवाइडेड बाय लेंथ 1। अब हम जिस तरह लिखी हुई है उसी फॉर्म में लेते हैं, इसको हम L1 लेंगे, इसको L2 लेंगे। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम यानी V1/V2 10 का क्यूब रेशो की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये रेशो बात एक ही है, डिवाइड में लिखा हुआ है रेशो में। सर क्लियर हो कि मैं रेशो में लिख इसलिए रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा रेशो के अंदर था। तो 10 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास 1000, रेशो 8 का क्यूब 512 होता है। 64 को मल्टीप्लाई 8 करेंगे, या आप मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर साथ आप प्लेस कर लें, बिकॉज आपको इसको यूज़ करना है। तो 8 का क्यूब मैं दिखा देता हूँ कि 8 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 512। अब नेक्स्ट स्टेप में कटिंग है 1000/512, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दे देगा आपको एक ही नंबर। जब रेशो उसने पूछी हुई है तो आपको आंसर नहीं बताना बल्कि इसकी कटिंग करके बतानी है। कटिंग आप फर्स्ट ऑफ ऑल करें, वैसे 2 से भी होती है लेकिन ट्राई किया करें हमेशा बिगर नंबर से करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो 8 से इसको करते हैं, 8 1 ज़ार 8, 2 कैरी आया 20, 8 2 ज़ार 16, 4 कैरी गया 40, 8 5 ज़ार 40। यहाँ पे कटिंग करें 8 6 ज़ार 48, 3 कैरी 32, 8 4 ज़ार 32। जितने बिगर नंबर से कटिंग करेंगे इतना आपको एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी। अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से 4 बार आपको कटिंग करके इस स्टेप तक पहुँचना पड़ेगा। 125 रेशो 64। अब यहाँ कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर आप इसकी कटिंग करें तो 5 से होती है, इसकी करें तो 4 से होती है, कोई सेम नंबर कटिंग नहीं हो रही। दैट मीन ये आपका आंसर है। यही आपसे रेशो पूछी गई थी कि फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम क्या आई 120 रेशो 64। अगर आपके पास 2 सिलेंडर्स हों जिनका सर्कमफेरेंस ये है तो उनका वॉल्यूम की रेशो क्या आएगी, यानी एक का वॉल्यूम ज़्यादा होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा, जिसकी लेंथ कम उसका वॉल्यूम कम। तो यही हमें रेशो बताती है। रेशो बेसिकली क्या होता है कंपैरिजन बिटवीन 2 सेम थिंग्स। अब यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, इस बी पार्ट को यहाँ से चेंज कर लें और यहाँ रेशो ऑफ वॉल्यूम में आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। बी पार्ट के लिए फार्मूला या बाकी सारी जो आपका मेथड है वो सेम रहेगा। रेशो ऑफ वॉल्यूम, अब हाइट 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 9 का क्यूब वही जो एल का क्यूब फार्मूला जो था, ठीक है। तो 9 का क्यूब रेशो 12 का क्यूब ले लेंगे। 9 का क्यूब किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 9 × 9 × 9 इज इक्वल टू 729, और 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 12 × 12 मल्टीप्लाई बाय
12, दैट विल गिव यू 1728। अगेन इसको डिवाइड नहीं करना, अदरवाइज़ आपका एक आंसर आ जाएगा जो कि आपको नहीं चाहिए। अब 729, अब यहाँ पे इसकी कटिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन सबसे आसान ये है कि आप ऐसे नंबर से कटिंग करें जिससे आपका आंसर एक ही दफ़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। कि मैं आपको चलें फिर भी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट अगर आप इसकी कटिंग करते हैं 9 के साथ, तो 9 8 ज़ार 72, 9 1 ज़ार 9, देखते हैं 9 से कटिंग होती है। अगर ना तो हम इसको रेस कर लेंगे। 9 1 ज़ार 9, 8 82, 9 8 ज़ार 72, 10 कैरी 108, तो 108 डिवाइडेड बाय 9 हो सकता है या नहीं, चेक करते हैं। 12 बिल्कुल। तो दैट मीन्स आपका अगर यहाँ पे इसको आप एक स्टेप बैक करें, इनफैक्ट ये जो आपकी कटिंग है इसको अगर आप दोबारा करें 1728 के साथ, तो क्या लिखा जाएगा 1728। अब देखें 9 से कटिंग करते हुए अगेन क्या देखना था आपको, 9 1 ज़ार 9, बिकॉज 70 में डबल जाता नहीं है, आपका बन जाएगा 82, तो 9 9 ज़ार 81, यहाँ मिस्टेक तभी 1 से ज़्यादा आ रहा था। 9 9 ज़ार 81, 18 9 2 ज़ार 18, तो 81 रेशो 192। देखते हैं क्या अब कटिंग हो सकती है इसकी। 81 192 9 से तो नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऐसा है। 3 से कटिंग हो सकती है, तो 3 से कटिंग कर लें। 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी 3 7 ज़ार 21, यहाँ पे 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी 3 4 ज़ार 12, तो दैट मीन 27 रेशो 64 वो आंसर है जो हमें चाहिए था। तो कटिंग में सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद रखें, रेशो में आपको कटिंग ही करनी है, ऐसे ही आपको आंसर लाना है, आप डिवाइड सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं कर सकते। सो अब क्या लिखेंगे आप, मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट बनेगा कि 27 रेशो 64 रेशो ऑफ वॉल्यूम्स आई अगर आपकी हाइट 9 और 12 सेंटीमीटर हो। ये था बी पार्ट। सी पार्ट के लिए इसको यहाँ से बस रेस कर लें, ये जो आपका आंसर लिखा हुआ है, बिकॉज आपको रेशो को चेंज करना है, और यहाँ से आप इस जगह को रेस कर लें। तो सी पार्ट के अंदर अब आपको क्या करना है, रेशो ऑफ वॉल्यूम्स फाइंड करनी है। किसकी, अब आपके पास रेडियाई है, सॉलिड स्फीयर्स हैं, उनका रेडियाई है 4 और 6। तो जैसे आपने पहले किया, पहले आपके पास 4 का क्यूब आ जाएगा, रेशो फाइंड करें तो रेशो की फॉर्म में ही लिखेंगे, और अब आपके पास क्यूब आ जाएगा 6 का। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 6 का क्यूब कितना होता है 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, दैट मीन्स आपके पास 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर आता है 216। वो भी अपने पास यहाँ नोट डाउन कर लें। अब क्या करना है, आपको कटिंग करनी है। 64 रेशो 216, 4 से कटिंग हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बहुत सिंपल है। अब 4 1 ज़ार 4, 2 कैरी 24, 4 6 ज़ार 24। बिल्कुल सिमिलरली 4 5 ज़ार 20, 1 कैरी 16, 4 4 ज़ार 16, तो ये आपके पास आ जाता है 16 रेशो 54। क्या आप कटिंग हो सकती है 16 रेशो 54 की आप करेंगे 2 से, बिकॉज 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 2 7 ज़ार 14, दैट मीन जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 8 रेशो 27। और ये आपके पास सी पार्ट के जो मतलब आपके पास रेडियाई थे, सॉलिड स्फीयर थे सॉरी, उनके जो रेडियाई आपको गिवन थे उसके थ्रू आपने रेशो ऑफ वॉल्यूम्स फाइंड किया। जो फर्स्ट जो रेडियाई है उसके मुताबिक जो वॉल्यूम आता है वो 8 है, जो सेकंड है उसके मुताबिक 27, उसकी रेशो आती है कंपैरिजन करते हुए कितना वॉल्यूम ज़्यादा है दूसरे से, ये कंपैरिजन बताता है हमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3. In a restaurant, a junior glass has a height of 6 centimeter and a senior glass has a height of 9 centimeter. कहता है एक रेस्टोरेंट के अंदर दो ग्लासेस हैं आपके पास, जूनियर एंड सीनियर का मतलब एक ग्लास छोटा है और एक ग्लास बड़ा है। आप उसी कॉन्सेप्ट में लेके चलें इसको। बेसिक कहता है जो छोटा ग्लास है उसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ गिवन है आपको। जो सीनियर ग्लास है उसकी जो हाइट है आपको वो 9 सेंटीमीटर है। अब गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ अ सीनियर ग्लास इज 540 सेंटीमीटर क्यूब। किसे कहते हैं कैपेसिटी, आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि कैपेसिटी बेसिकली हम कहते हैं वॉल्यूम को, यानी वॉल्यूम की डेफिनेशन ही क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सॉलिड मटेरियल इज़ द कैपेसिटी ऑफ इट, कि उसमें कितनी कोई चीज़ ऑक्यूपाई कर सकती है, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन के अंदर आता है। तो फार्मूला आपके पास वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, V2/V1। बेसिकली क्या होता है, जो आपको लेंथ दी जाती है यानी L2/L1, उसका आप क्या ले लेंगे क्यूब। ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी तक देखा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वही आपने यहाँ अप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पे आपसे जो वर्डिंग पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर उसी वर्डिंग को आप अप्लाई भी करेंगे। तो सोल्यूशन में आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे आप, क्योंकि आपसे जो वर्डिंग यूज़ हुई है वही है कैपेसिटी की, तो आप भी यही लिखें कैपेसिटी ऑफ जूनियर ग्लास। जो पूछी गई है उसको टॉप पे रखते हैं, वही जो मैं आपको शुरू से क्वेश्चन से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। डिवाइडेड बाय होता है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 का मतलब है कैपेसिटी ऑफ सीनियर जो ग्लास है आपके पास वो क्या है, उसकी कैपेसिटी आपको गिवन है 540, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब उसकी वैल्यू पुट कर लें कैपेसिटी ऑफ जूनियर ग्लास डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ सीनियर ग्लास, जो कि बनता है
540 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट आप लिखें ना लिखें आपकी अपनी चॉइस है, इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास जो हाइट आपको जो स्मॉल ग्लास की थी वो आपके पास थी 6, तो उसको लिख लें डिवाइडेड बाय जो बिगर ग्लास है उसकी है 9, इसका आपको क्या लेना है क्यूब। कैलकुलेटर आपको अलाउड है। कैलकुलेटर में एक तो ऑप्शन ये है कि आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में 6/9 कटिंग हो सकती है, कटिंग कर लें, या 6/9 को डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर ले आएं, या डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू लिख लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 6/9 ताकि आप एक नया कॉन्सेप्ट सीख भी सकें, 0.666 एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर कटिंग कर लें इसकी, अब वो चीज़ यूज़ करें। मैं इसके मतलब डायरेक्ट क्यूब ओपन नहीं कर रहा बिकॉज वो लेंथी काम है, तो आप कटिंग करते हुए क्या लिखेंगे, इसका आपके पास आ जाएगा 6 3 2s आर 3 3s आर, दैट मीन नेक्स्ट जो स्टेप बनेगा, जो आपने कैपेसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख भी लें, कैपेसिटी ऑफ जूनियर ग्लास, जो कि बेसिकली वॉल्यूम ही है, दिस विल बी इक्वल टू, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, दैट मीन 3 3s आर 9 9 3s आर 27, ये 540 यहाँ और था डिवाइड, मान लीजिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 540, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब आप लिख लें बिकॉज यहाँ तो कटिंग हो जाती है जब आप इसका क्यूब ओपन करते हैं। अब डिवाइड कर लें 8 डिवाइडेड बाय 27, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करें 540 से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज़ 160, और वॉल्यूम किसका आया आपके पास, ये जूनियर ग्लास का, और उसको हमने किस वर्ड में यूज़ हुआ है, कैपेसिटी में, तो कैपेसिटी ऑफ जूनियर ग्लास इज इक्वल टू, इसका आंसर लिख लें अपने पास 160, और किस यूनिट में दिया गया था, सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप भी लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या फाइंड करना था आपको, कैपेसिटी, जो आपको पता है वॉल्यूम होता है फॉर्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, आप क्वेश्चन को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट उसी सिमिलर फिगर के कॉन्सेप्ट से आया जो आपने 12A में अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट को साथ लेके चल रहे हैं, अगर आपने चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, फिर आपके लिए सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं रहता। कोई ऐसी चीज़ जो मुश्किल लगी हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पूछनी हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।